Hello students, welcome again. Yesterday I told you about the present tense, simple present and present continuous. Today I will tell you the present perfect tense. Form of present perfect tense is subject plus have oblique has plus verb की third form plus object. This is present perfect tense. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे होता है? जो कि काम प्रेजेंट में ही चल रहा है लेकिन वो अभी अभी पूरा हो गया है. एक्सप्रेसिंग एन एक्शन दैट हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड. अभी हाल ही में अभी अभी पूरा हुआ है जो काम, उसमें हम द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई हैव फिनिश्ड द लेटर. मैंने लेटर लिख रहा था बट आई हैव फिनिश्ड, इसमें आई के साथ हैव लगेगा. आई हैव फिनिश्ड द लेटर, मैंने लेटर लिख लिया है, मैं लेटर लिख चुका हूं. शानू हैज अप्लाइड फॉर अ लीव ऑफ एब्सेंस. शानू हैज अप्लाइड, यहां पर आपको हैज लगाना होगा क्योंकि ये हो गया सिंगुलर नंबर. शानू एक वचन, हैज अप्लाइड एक वचन के साथ हैज, बहुवचन के साथ हैव, और आई के साथ, आई और वी इनके साथ आपको हैव लगाना है. हैव और हैज का प्रयोग करना है यहाँ पर. शानू हैज अप्लाइड फॉर अ लीव ऑफ एब्सेंस. तो हैज के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट सेंटेंस, an action which began in the past and has continued up to the present. An action which began in the past, जो कि पास्ट में शुरू हो चुका है, और जैसे but has continued up to the present, अभी तक वो चल रहा था, है? अभी चल रहा है वो. We have lived in this house for several years. एक तो मैंने बताया जो अभी अभी काम खत्म हुआ है. एक नंबर 2 किस तरह से, उसके और भी सेंटेंसेस मैं आपको बताऊंगी पहले. जैसे मैंने आपको नंबर 1 बताया, द प्रेजेंट परफेक्ट का नंबर 1 कि एक्सप्रेसिंग एन एक्शन दैट हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड, जो एक्शन अभी अभी आपका कंप्लीट हो चुका है. यू कैन राइट more sentences. जैसे फॉर एग्जाम्पल, देयर आई हैव डन माई गुड डीड फॉर द डे. आई हैव डन माई गुड डीड फॉर द डे, इसमें मैंने आई हैव डन है, मैंने अपना काम कर लिया, अच्छा काम कर लिया है फॉर द डे, आज का. देन वी कैन सी दैट डिनोटिंग एन एक्शन विच बिगेन सम टाइम इन द पास्ट एंड हैज कंटिन्यूड up to the present. We have lived in this house for several years. हम इस घर में रहते हुए आ रहे हैं. We have lived, हम रह चुके हैं इस घर में बहुत वर्षों तक, कई वर्षों तक. several. I haven't, second sentence, I haven't seen Tom for a long time. मैंने टॉम को लंबे समय से नहीं देखा है. I have always wanted to learn the art of painting. मैं हमेशा क्या चाहता था? आर्ट ऑफ पेंटिंग सीखना चाहता था, पेंटिंग सीखना चाहता था. आई हैव ऑलवेज वांटेड टू लर्न द आर्ट ऑफ पेंटिंग. नेक्स्ट वी कैन सी दैट रेफरिंग टू पास्ट एक्शंस दैट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू अ डेफिनिट टाइम. एग्जाम्पल दे रही हूँ, आई हैव रेड ऑल द प्लेज ऑफ शेक्सपियर. ठीक है, मैं पढ़ चुकी हूँ सारे प्ले शेक्सपियर के. आई हैव ऑफन गॉन टू दैट थिएटर. आई हैव विजिटेड जापान एंड ऑस्ट्रेलिया. फिर हम इसमें क्वेश्चन बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. तो हम कैसे बनाएंगे? हैव आई फिनिश्ड द लेटर. क्वेश्चन का सेंटेंस जब हम बना रहे हैं तो हम कैसे बनाएंगे? हैव आई फिनिश्ड द लेटर.
और जब हम नेगेटिव का सेंटेंस बनाएंगे तो हम हैव हमने पहले रख देंगे, हम हैज़ या हैव को वी विल पुट फर्स्ट, देन वी विल फॉर्म द नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में हम क्या बनाएंगे, आई हैव नॉट फिनिश्ड द लेटर, हैव के बाद नोट यूज करेंगे, आई हैव नॉट फिनिश्ड द लेटर, मैंने अभी पत्र नहीं लिखा है, खत्म नहीं किया है मैंने। इस तरह से हम इसका क्वेश्चन, इंटरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट में बना सकते हैं। देन you see present perfect continuous. Next part is the present perfect continuous. Present perfect continuous की फॉर्म देखिए, इसका फॉर्मूला है, देखिए जैसे आप शब्दों से समझ लीजिए, इसके वर्ड से प्रेजेंट, प्रेजेंट माने अभी है जो, परफेक्ट माने काम हो चुका है, और कॉन्टिन्यूअस और काम जारी है। This tense is used to denote an action that started in the past. Past में start हुआ, has going on चल रहा है, till the present and is still continuing अभी तक चल रहा है, past में शुरू हो करके। इसकी फॉर्म देखिए, subject plus have और has, have oblique has been, इसमें been लगाएंगे हम, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके रखिए। सब्जेक्ट प्लस हैव, हैव या हैज, मैंने आपको बताया था हैव और हैज किस में लगेगा, सिंगुलर, और हैव किस में लगेगा, प्लूरल, और आई के साथ क्या लगेगा, हैव। So has, have, has been प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट। अर्जुन हैज बीन स्विमिंग इन द पूल फॉर 5 hours। अर्जुन स्विमिंग कर रहा है, पास्ट से शुरू कर दी उसने, 5 घंटे हो गए स्विमिंग करते हुए, स्विमिंग पूल में उसको 5 घंटे हो गए। इसमें क्योंकि टाइम है तो 4 लगाएंगे, 4 और सिंस का यूज करेंगे। Arjun has been swimming in the pool for 5 hours. Next sentence, Ram has been working in the garden all day. Question का sentence देखिए इसका, question, अर्जुन का हम sentence बनाते हैं, Arjun has been swimming in the pool for 5 hours. इसको हम क्वेश्चन में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में how can we convert it? We can convert it in interrogative sentence as has Arjun been swimming in the pool for 5 hours? Has Arjun been swimming in the pool for 5 hours? क्या अर्जुन पूल में स्विमिंग कर रहा है 5 घंटे से? हैज़ को हम पहले लगा देते हैं। हैज़ अर्जुन बीन। नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? अर्जुन हैज़ नॉट बीन स्विमिंग इन द पूल फॉर 5 hours। अर्जुन हैज़ नॉट बीन, हैज़ नॉट बीन, हैज़ और बीन के बीच में हमने नोट लगा दिया तो नेगेटिव बन गया। दिस इज कॉल्ड द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट, पास्ट टेंस। जैसे मैंने आपको प्रेजेंट टेंस में बताया, पास्ट टेंस भी बिल्कुल उसी तरह से है। पास्ट टेंस के भी देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ पास्ट टेंस: द पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट, द पास्ट कॉन्टिन्यूअस, द पास्ट परफेक्ट, द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे प्रेजेंट के थे, मैंने बताया तीन सेंटेंसेस हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। Present is divided into 4 parts, past is also divided into 4 parts, and future is also divided into 4 parts. अब इसमें
पास्ट को देखिए, पास्ट के एक्शंस। पास्ट टेंस में हमको पास्ट के एक्शन, पास्ट नंबर 1 है पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट। पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट। The slide is missing. Past indefinite, the slide is missing here. So you can write what is past indefinite or the simple past. It expresses a past action or event. Past action और event को express करती है ये। Past indefinite tense में हम past action या event लेते हैं, जैसे कि I went to the public library yesterday. I went to the public library yesterday. मैं गया पब्लिक लाइब्रेरी में yesterday. पब्लिक लाइब्रेरी में मैं कल गया। पास्ट के लिए now you can see the slide of past simple tense. We are doing past simple tense. The form of past simple tense is you can see the slide of past simple tense. The form of past simple tense is subject plus verb की second form plus object. We can use past simple tense expressing a past action or event. Expressing a past action. Past में कोई कार्य हुआ है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसको बताने के लिए, या कोई घटना भूतकाल में घट चुकी है। एग्जाम्पल दे रही हूँ, आई वेंट टू द पब्लिक लाइब्रेरी येस्टरडे। कल मैं कहाँ गया था? पब्लिक लाइब्रेरी। वेंट वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नंबर 2, इट डिनोट्स अ हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट। इट डिनोट्स, ये बताता है हैबिचुअल एक्शन पास्ट में। एडिसन सोल्ड न्यूज़पेपर्स बिफोर ही बिकेम अ फेमस इन्वेंटर। जो एडिसन था, जो वैज्ञानिक था, जो साइंटिस्ट था, सोल्ड अ न्यूज़पेपर्स, वो न्यूज़पेपर बेचा करता था, वो फेमस इन्वेंटर बनने से पहले। तो एडिसन सोल्ड हमने लगाई सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सेल की सेकेंड फॉर्म। व्हाट इज द सेल सेकेंड फॉर्म ऑफ सेल? सोल्ड एंड प्लस ऑब्जेक्ट न्यूज़पेपर्स बिफोर ही बिकेम अ फेमस इन्वेंटर। नाउ वी कैन फॉर्म द क्वेश्चन सेंटेंस, मीन्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस। डिड आई गो टू द पब्लिक लाइब्रेरी येस्टरडे? जैसे हमने बनाया, वी फॉर्म द सेंटेंस आई वेंट टू द पब्लिक लाइब्रेरी येस्टरडे. So I have changed this sentence into interrogative. Did, पहले हम क्या लगाएंगे? Past simple में did, क्वेश्चन बनाने के लिए। Did I go to the public library yesterday? नेगेटिव बनाने के लिए I did not go, did के साथ नोट लगाएंगे। I did not go to the public library yesterday. This is the format of simple past. अब आप समझ गए होंगे कि सिंपल पास्ट को हम किस प्रकार से यूज़ करते हैं। नाउ कम टू द पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में फॉर्म लिखिए, सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर,
या तो was लगाएंगे या were लगाएंगे, प्लस verb प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, ing प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब में ing प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें was were लगेगा अकॉर्डिंग टू द वर्ब्स सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग हम was और were लगाएंगे। जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है वो हम कहाँ पर कैसे यूज होता है? इट रिप्रेजेंट्स एन एक्शन एज गोइंग ऑन और बीइंग डन कॉन्टिन्यूअसली एट सम टाइम इन द पास्ट। पास्ट में शुरू हुआ है काम, कोई भी एक्शन, इट हैज़ बीन स्टार्टेड इनटू पास्ट इन पास्ट एंड इट इज कॉन्टिन्यूअसली गोइंग ऑन, मीन्स पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इट रिप्रेजेंट्स एन एक्शन एज गोइंग ऑन और बीइंग डन continuously at some time in the past, some time in the past। एग्जाम्पल से आप समझेंगे, देखिए, the boys were playing football। पास्ट में ही हो रहा है ये सब कुछ, पास्ट में ही कंटिन्यूअस एक्शन चल रहा है भूतकाल में। द बॉयज वर, हमने बॉयज क्योंकि प्लूरल है इसलिए यूज किया है वर, प्ले के साथ ing लगाया, देन ऑब्जेक्ट फुटबॉल। द बॉयज द वर प्लेइंग फुटबॉल, लड़के फुटबॉल खेल रहे थे। नेक्स्ट, ही वॉज हाइडिंग हिमसेल्फ इन द बाथरूम। ही वॉज हाइडिंग, हाइडिंग मैंने छुपा रहा था अपने आप को बाथरूम में। अब हमको इसका क्वेश्चन बनाना है। नाउ आई विल फॉर्म द क्वेश्चन। क्या बनाना है? द बॉयज वर प्लेइंग फुटबॉल। नाउ वी विल कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू क्वेश्चन सेंटेंस, क्वेश्चन फॉर्म, इंटरोगेटिव फॉर्म। वर को हम पहले लगाएंगे, वर द बॉयज प्लेइंग फुटबॉल। देन वी विल change this sentence into negative. The boys were not playing football. The boys were not playing, वर्ग के बाद हम नोट लगा देंगे। वर्ग के बाद हमने नोट लगाया तो क्या बन गया? नेगेटिव सेंटेंस। द बॉयज वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। देन वी विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ पास्ट परफेक्ट। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ पास्ट टेंस इज पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में ये इसकी फॉर्म है। व्हाट इज द फॉर्म ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस? यू कैन राइट डाउन सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज द फॉर्म ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। Past perfect tense denotes an action completed at some time in the past, किसी भी समय हुआ है, before some other past action commenced। When two actions in the past have to be referred to, past perfect is used for the former and the simple past for the later। ये action को denote करता है जो कि sometimes in the past, भूतकाल में हो चुका था, and some other past action also commenced, दूसरा काम भी शुरू हो चुका था। दो कार्यों को, है ना, दो काम होते हैं इसमें, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। So when two actions in the past have to be referred to, past perfect is used for the former and the simple past for the later। दो काम होते हैं इसमें, एक में तो पहले वाले में पास्ट परफेक्ट यूज किया जाता है और पास्ट परफेक्ट इज यूज फॉर द फॉर्मर, पहले काम के लिए, और सिंपल पास्ट बाद वाले काम के लिए यूज किया जाता है। इसमें दो टेंस यूज होंगे, सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट। आप एग्जाम्पल से इसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आई हैड सीन हिम ट्वाइस बिफोर ही लेफ्ट फॉर न्यूयॉर्क। दो काम हुए, पास्ट में हुए दोनों, है ना। टू एक्शंस बोथ हैव कंप्लीटेड इन द पास्ट, बट वी विल सी दैट हाउ टू टेंसेस हैव बीन यूज्ड हियर। दो टेंस यूज हुए। आई हैड सीन हिम, मैंने उसको देखा था। कब? आई हैड सीन हिम ट्वाइस, दो बार,
मैं उसको देख चुका हूँ। तो यहाँ तक तो हमको जो पहले काम हो चुका है उस काम में तो हम देख चुके हैं कि वह काम आई हैड सीन हिम ट्वाइस, 2 बार देख चुका हूँ। उसमें हमने पास्ट परफेक्ट यूज़ कर लिया। बिफोर ही लेफ्ट फॉर न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क जाने से पहले, न्यूयॉर्क वो बाद में गया है, तो लेफ्ट, लेफ्ट हमने लगाया वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट लगाई। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, सिंपल पास्ट। 2 सेंटेंस हो गए, एक में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक में हमने सिंपल पास्ट लगाया। आई हैड सीन हिम ट्वाइस बिफोर ही लेफ्ट फॉर न्यूयॉर्क। नेक्स्ट मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे रही हूँ। बसंती हैड नॉट फिनिश्ड कुकिंग व्हेन द विजिटर्स अराइव्ड। बसंती कुकिंग कर रही थी, उसने कुकिंग ख़त्म नहीं की थी जब विजिटर यानी कि मेहमान आ गए, मिलने वाले आ गए। तो हमने पहले क्या हुआ, पहले क्या हुआ, पहले बसंती, बसंती had not finished cooking when the visitors arrived. बसंती had not finished cooking, बसंती ने कुकिंग फिनिश नहीं की थी तब विजिटर आ गए। When the visitors arrived. Thomas had taken 2 wickets before rain interrupted play. टॉमस ने 2 विकेट ले लिए थे, उसके बाद क्या हुआ, रेन स्टार्ट हो गए, रेन ने इंटरप्शन किया। तो इसमें 2 टेंसेस का यूज़ किया जाता है। देन वी कम टू द क्वेश्चन सेंटेंस, टू द इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हाउ वी will form the interrogative sentence in a past perfect tense. So interrogative sentences को हम कैसे बना सकते हैं, देखिए क्वेश्चन जैसे हमने बनाया था, I am giving the same example. I had seen him twice before he left for New York. So we will form this sentence into interrogative sentence. Had I seen him twice before he left for New York? Had I seen him twice, इसमें हमने had पहले लगा दिया। नेक्स्ट हम नेगेटिव, I had not seen him twice. I had हमने लगाया बीच में, had के बाद हमने not लगाना है। I had not seen him twice before he left for New York. न्यूयॉर्क जाने से पहले मैं उसको 2 बार देख चुकी हूँ। So this is how we form negative sentence of past perfect and interrogative sentence of past perfect. Coming to the next, past perfect continuous. We can see the past perfect continuous, the form is subject plus had been plus verb की first form plus ing plus object. We see subject plus had been plus verb की first form plus ing plus object. The past perfect continuous is used to describe an action which started at some time in the past and continued uninterruptedly till a later point of time in the past when some other development took place. The past perfect continuous कहाँ पर यूज होता है, to describe an action, एक एक्शन को बताने के लिए, किसी कार्य को जो कि पास्ट में तो शुरू हुआ था लेकिन कंटिन्यूअस रहा, है ना, टिल अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम, बाद में जब एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आता है पास्ट में ही, व्हेन सम अदर डेवलपमेंट टुक प्लेस, जब दूसरा कोई डेवलपमेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू द एग्जाम्पल, द वॉर हैड बीन गोइंग ऑन फॉर 2 years when John enlisted. The war had been going on. लड़ाई 2 साल तक चल रही थी
कब कब तक चलती रही? When John enlisted, जब जॉन की एंट्री वहाँ पर हुई, जब जॉन लिस्ट में जुड़ा. सो वॉर चल रही थी 2 साल से. सो इसमें हमने यूज़ किया है सब्जेक्ट द वॉर, हैड बीन प्लस वर्ब प्लस ing और प्लस ऑब्जेक्ट फॉर 2 years when John enlisted. When now we will form the question, the interrogative. इसमें हम क्या यूज़ करेंगे? हैड को पहले लगाएंगे. हैड द वॉर बीन, हैड, हैड के बाद सब्जेक्ट, फिर बीन बाद में लगेगा. हैड द वॉर बीन गोइंग ऑन फॉर 2 years when John enlisted. Now I will form the negative sentence. How can we form the negative sentence? The war had not been going on for 2 years when John enlisted. कैसे? जो वॉर है वो for 2 years 2 साल चलता रहा. द वॉर हैड नोट बीन, इसमें क्या है, हमने हैड बीन, उसके बीच में हमने नोट लगाना है. द वॉर हैड नोट बीन गोइंग ऑन फॉर 2 years when John enlisted. So this is all for past tense, past perfect continuous. Now tomorrow in my next video I will teach you future tense. In my next video I will teach you future tense. So I end here.